अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये काफ़ी शॉर्ट टाइम मैंने पहले बताया कि या सेशन लेना है, तो काफ़ी कम पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वैसे भी रिकॉर्डिंग होती है, तो फिर वहाँ से अगर किसी को कोई इशू होगा तो देख लेगा या मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये मैंने जो स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, ये 5 to 8 वीक वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर जो स्लाइड्स हैं 5 to 8 वीक का, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या इशू है इन फिगर्स में, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग हुई हुई है, तो वो मुझसे डिस्कस कर ले अभी, ठीक है। नहीं तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो है स्लाइड्स जो हमारा वीक है उसमें देखते हैं, उसकी जो फाइल है उसको खोल के। इसमें किसी को कोई इशू है तो अभी डिस्कस कर लो। किसी भी रजिस्टर एड्रेसिंग में, वैसे लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी इसमें, लेकिन अभी भी किसी को कोई इशू है किसी भी टॉपिक के लिहाज से माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो पूछ सकता है अभी से। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर की स्लाइड 5 to 8 में किसी को इशू नहीं है कोई? पढ़ते नहीं हो तुम लोग तो इशू क्या होगा? पढ़ के आओगे तो कुछ पता लगेगा ना। पढ़ना शुरू कर दो, मैं तुम्हें आज फिर तो असेसमेंट का। सारी थ्योरी होती है, रीडिंग करना है बस, और क्या करना होता है। इस वाली स्लाइड में तो इतनी थ्योरी नहीं थी। कुछ भी नहीं, इसमें सर लेबल्स और फील्ड्स का ही बताया हुआ है, और असेंबली लैंग्वेज का जो आपने एक्सप्लेन किया वैसे वैसे ही आता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो स्टार्टिंग का बताया हुआ है, और ये चीज़ें तो आपने पिछले मरतबा भी एक्सप्लेन की थी। ये समझ आ गई थी, इसमें कोई इशू तो नहीं है? पढ़ लोगे फिर बाद में? पढ़ लेंगे सर, इसमें क्या है, प्लस ही किया हुआ है 1000 के अंदर 1000 करके 2000, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, शुरू से यही हाँ, करते आ रहे हैं। लेकिन जब वो आएगी ना इंस्ट्रक्शन सामने, फिर जब तुम लोगों को एड्रेस निकालना पड़ेगा ना, फिर इशू होगा। वो बस ये है कि प्रैक्टिस कर लेना तो सही रहेगा। अच्छा, और प्रैक्टिस होगी तो सर पता चलेगा, ऊपर से तो थ्योरी रीड कर सकते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं, रीड करनी है ऊपर से। सही है। और जो है इस सेशन के एंड में इंशाल्लाह आपको असेसमेंट का भी बताएंगे कि किस तरह होगी। जो अब फाइनल वगैरह की है ना, वो हमें पॉलिसी आ गई है। सर वो पुलिस ही सुने मॉड्यूल बनकर आए हुए हैं, तो फिर हम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल जो हमारे पास भी। हमारे पास नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की जो स्लाइड है, फिर मैं वो ओपन कर लेता हूँ, उसको फिर थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ उसमें, ठीक है। सर सर इसी तरह कम्प्लेक्स, अच्छा चलें ठीक है, अभी इसका स्टार्ट करें, कम्प्लेक्स वेरिएबल क्या नहीं। सर सर ये YouTube पे कोई चैनल बना हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का? माइक्रो प्रोसेसर का चैनल कैसे आर्ट्स बनेगा? लेक्चर्स के नाम से। माइक्रो प्रोसेसर का चैनल कैसे बनेगा? माइक्रो प्रोसेसर कोई इंसान थोड़ी है। सर मैं वैसे कह रहा हूँ कि यानी आप कह रहे थे ना कि मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा YouTube पे, तो हाँ, इसलिए वो सेशन, इसलिए मैं पूछा था कि शायद चैनल यानी कि आपने बनाया हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। चैनल मैंने अपने जो है एक शॉर्ट नेम से बनाया हुआ है, ARSH लेक्चर्स के नाम से। अच्छा ठीक है सर। वो OCW जो एक आपके पास लिंक है, उसका उसका पता है आपको? यस सर, वहाँ पे मेरे लिंक यूज तो नहीं देख, किया लेकिन सर पता है। नहीं दे रहा ही ना, शोर करिए नहीं मैं माइक। थोड़ी तकलीफ करके वो लिंक देख लो ना, वही तो मेरे लेक्चर्स के लिंक है यूट्यूब पे। ठीक है सर। तुम
तो बल्कि मेरे जो है शहर में ही रहते हो, तुम्हें इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यस सर, बस सर कभी कभार इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता ना सर, इसलिए इंशाल्लाह ताला सर अगले हफ्ते सर पढ़ने लग जाएंगे। बाकी शहजादे किधर हैं, दो जो रिपीट कर रहे हैं? और सर उनका पता नहीं है, एक तो सर वो आजकल अपने भाई के साथ सर वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं कौन सा? सर, राव इरफान, और सर राव इरफान सर। ये रॉय इरफान क्या चीज़ है भाई? पता नहीं सर, बस अब क्लासेस अटेंड नहीं करता ये, पढ़ने का इसको शौक नहीं, अब सॉफ्टवेयर हाउस में भी पहुंच गया। पहले डिग्री तो सर कर ले। उसके भाई का है सर, पहले उसका भाई लाहौर होता था सर, आजकल इधर आया हुआ है तो उसके साथ सर काम कर रहे हैं। और एहसन जफर? वो सर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। उसको ना मेरा पैगाम दे देना जरा एक बार, ये जी थोड़ा सर, सीरियस हो जाए, नहीं तो मैंने सुबह फेल कर देना दोबारा। ठीक है सर, कह दूंगा सर, पहले भी सर एक दफा लग गई है उसे। तो कह देना मेरा पैगाम दे देना। अच्छा, ये जो वीक 9 to 12 है उसकी मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं स्क्रीन पे। तो ये जो थर्ड चैप्टर जो हम अभी पढ़ चुके हैं एड्रेसिंग वाला, और उसके बाद ये जो अभी चैप्टर आया है 5 चैप्टर है, 4 हमने स्किप कर दिया है, वो हमारे सिलेबस का जो है पार्ट नहीं बन रहा था तो हमने स्किप किया। बेसिकली ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस ही हैं, अब आगे जो चैप्टर्स हैं फिर एंड पे जाके फिर कुछ थ्योरी के पार्ट आ जाएंगे दोबारा। तो ये जो चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है इसमें हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से प्रोसेस करता है। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में आ जाती हैं, और ये गेट्स जो हैं, निगेट वगैरह है कुछ, और इसके अलावा भी इंस्ट्रक्शन है, टेस्ट वगैरह की इंस्ट्रक्शन होती है, कंपेयर की होती है। तो ये सब जो है हमने इसमें करनी है, और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो प्रॉपरली जैसे असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है वैसे हैं, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस में लाइन बाय लाइन कोड हुआ होगा उसको डिस्कस किया करेंगे। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। ठीक है, ये आवाज़ अभी भी कम है? अब ठीक है सर, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस जो हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, अभी जो हमने पिछले चैप्टर में इंस्ट्रक्शंस देखी फिगर की सूरत में प्रोसेस की, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपकी कोई मूव के अलावा कोई भी नहीं थी आई थिंक। हाँ, मूव के कमांड के अलावा आखिर में कुछ आई थी, एक पुश आई थी और एक पॉप आई थी। उसका भी तकरीबन उसी जैसा ही फंक्शन था। मूव की कमांड क्या करी थी, कॉपी करती थी डाटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इस तरह की आ जाएंगी, एडिशन के लिए आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाएगी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में, और इसी तरह आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, निगेशन, कंपैरिजन, ये सब इंस्ट्रक्शन जो है अरिथमेटिक है। उसके बाद लॉजिक इंस्ट्रक्शन है, एंड और, एक्सक्लूसिव और, नॉट, शिफ्ट, रोटेट, लॉजिकल, कंपेयर और टेस्ट। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन जो है अरिथमेटिक और लॉजिक में एक्स्ट्रा हैं जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, जो बेसिकली मैथ और लॉजिक गेट्स वगैरह में नहीं होते फंक्शंस। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करेंगी इंस्ट्रक्शंस। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के बारे में डिटेल है, ये पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली ये अच्छा, ये जो रजिस्टर एडिशन है, रजिस्टर एड्रेसिंग आप पढ़ चुके हैं पहले जितनी भी थी, उसी के लिहाज से ये रजिस्टर एडिशन भी होती है। इसी तरह इमीडिएट एड्रेसिंग आप पढ़ चुके हैं, इमीडिएट एडिशन भी होती है। ठीक है,
अच्छा, एग्जांपल जो है वो पहली थोड़ी सी मैं इलेबोरेट करूंगा ताकि ये जो है हमारे टॉपिक जो है वो थोड़े से डिटेल में हम देखें कि क्या एडिशन वगैरह हो रही है। पहला जो है एडिशन का एग्जांपल है, एग्जांपल 5-1, ठीक है। इसमें जो आपको लेफ्ट साइड पे नंबरिंग नजर आ रही है और उसके बाद C3, C1, C2 है, ये जो है आपने मतलब कि इग्नोर कर देना है इसको, लेफ्ट वाले पार्ट को। ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए कोड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो राइट वाला पार्ट है जिसमें इंस्ट्रक्शन है, हमारा मेन जो है एग्जांपल का पार्ट होगा। तो आपको कोई भी अगर सवाल दिया जाएगा तो आपको ये लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी होगी जो राइट वाले पार्ट में है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये जो राइट वाला पार्ट है, पहला जो लाइन कोड है इसमें इंस्ट्रक्शन है ऐड ax, bx। तो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, पहले हम यहाँ देखते थे मूव ax, bx, ठीक है, कि मूव कराते थे bx के कंटेंट्स ax में, और ये भी उसमें था कि bx के कंटेंट चेंज नहीं होंगे, ax के चेंज होंगे। सोर्स हमारे पास bx था और ax हमारे पास डेस्टिनेशन। सेम यहाँ पे ऐसे ही है, जो भी कंटेंट bx रजिस्टर में पड़ा हुआ है वो ऐड हो जाएगा ax में और उसका रिजल्ट भी ax में ही शो होगा, ठीक है। तो इसकी जो डिटेल है वो पढ़ते हैं। एग्जांपल 5-1 के बारे में लिखा हुआ है कि इन दिस एग्जांपल द contents of ax, bx, cx and dx are added to form a 16-bit result stored in the ax register। तीन इसमें लाइन है, तीन लाइनें हैं कोड में। ऐड ax, bx मतलब bx के कंटेंट ax में ऐड हो गए। उसके बाद ऐड ax, cx, cx के कंटेंट्स ऐड हो गए ax में, ax में bx के कंटेंट आए हुए थे। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो bx के कंटेंट चले गए ax में। तो मतलब कि जो सेकंड लाइन है उसमें फिर bx, ax और cx आपस में प्लस हो गए ax में सेव हो गए। फिर दोबारा हम लोगों ने जब वो प्लस कर दिया तो फिर dx के कंटेंट्स भी आखिर में ax में प्लस हो गए, ax में सेव हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों के तीनों रजिस्टर के कंटेंट्स ax में प्लस होके सेव हो गए, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंटेंट्स ऑफ ax, bx, cx एंड dx आर एडेड टू फॉर्म अ 16-bit रिजल्ट स्टोर्ड इन द ax रजिस्टर, ठीक है। ये समझ आई ये बात? हेलो, आप लोगों को ये यस एग्जांपल सर। समझ आई है? नहीं आई सर, आ गई। यस सर। यस सर। या हेडफोन निकाल के बैठे हो? आ रही है नाश्ता सर कर रहे हैं समझ। सर, आ जाए नाश्ता करने। नाश्ता कर रहे हैं सर ये। एक ही जगह पे हो गया सारे? नहीं, यस सर, ढाबे पे बैठे हुए हैं। घर में बैठे हुए सर। नान चने खा रहे हैं। नान चने, अच्छा। आएंगे सर। आएंगे नहीं सर, यार, नाश्ता मैंने करेंगे तो सुबह 7 बजे नाश्ता कर लिया था। सर। प्लान बनाए सर, हम भी चलेंगे सर आपकी पहलवान क्या पे बात है? नेक्स्ट खाने। पहलवान के नान छोले? यस सर। यार मैंने सुना है वो मशहूर है बहुत, लेकिन मैंने कभी वहां वैसे गया नहीं हूँ। चलो देख लेंगे किसी दिन। कोरोना आएगा घर में बना के खाओ सर। तो इतना मशहूर है सर, आपने कभी चक्कर नहीं लगाया सर पहलवान पे? मैं गया हूँ उस तरफ, लेकिन मुझे जो है ये पता ही नहीं था कि ये मशहूर बंदा है, क्योंकि वो अच्छा बैठते ही चलो ठीक है सर, किसी दिन प्लान सर वीकेंड पे चलेंगे सर। अच्छा, वहाँ रश तो नहीं होता ज्यादा? नहीं नहीं सर, रश अब आजकल नहीं होता सर। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, ये एडिशन की एग्जांपल हमने 5-1 की है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5-2। ये एग्जांपल आपकी जो है इमीडिएट एडिशन की है। इमीडिएट एडिशन में क्या होता है, आप डायरेक्टली कोई भी रजिस्टर लेके उसके अंदर डाटा ऐड कर दो, मतलब कोई भी नंबर डायरेक्टली ऐड कर दो। तो लाइन 1 देखते हैं हम क्या है इसमें, मूव DL, 12 हेक्सा।
एक नंबर को हमने मूव कराया या कॉपी कराया डीएल रजिस्टर में, ठीक है, और वो नंबर था 12। उसके बाद ऐड की कमांड यूज की है DL,33 हेक्सा। तो DL के अंदर पहले 12 आ चुका है, तो जब ऐड कमांड यूज करेंगे तो DL के अंदर 12 था, 12 प्लस 33 45, तो 45 जो है वो DL के अंदर ही सेव हो गया। तो DL के अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो एडिशन के बाद डाटा होता है, वो हमेशा जो भी आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा वही आपका आउटपुट या रिजल्टेंट रजिस्टर होगा जिसमें एडिशन हो जाएगी। तो DL के अंदर 45 शो होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि आपके ये जो इमीडिएट एडिशन में रजिस्टर सॉरी फ्लैग रजिस्टर जो यूज हो रहे हैं, सॉरी फ्लैग बिट्स हैं, फ्लैग तो एक पूरा रजिस्टर है, उसके अंदर जो पहले 8 बिट हैं वो यूज हो रहे हैं, और 8 बिट के अलग अलग नाम ने पढ़े थे। Z है जीरो फ्लैग, C कैरी फ्लैग, A जो है हाफ कैरी, S साइन, P पैरिटी, और O जो है वो ओवरफ्लो। तो इनके रिजल्ट भी अरिथमेटिक में बार बार जो है वो अपडेट होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो जीरो रिजल्ट, अगर Z जीरो शो करता है तो ये हमने पढ़ा था कि इसका रिजल्ट जो है वो नॉट जीरो होता है। इसी तरह C जीरो शो करता है तो इसका मतलब है कि कैरी नहीं हुआ एडिशन में। तो ये सब जो है माइक्रो प्रोसेसर को बता रहे होते हैं कि क्या रिजल्टेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने के बाद बन रहे हैं, ठीक है। मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन है, मूव्स मेमोरी डाटा टू बी एडेड टू द AL एंड अदर रजिस्टर। इसके बाद एरे एडिशन है। एरे एडिशन में क्या है कि मेमोरी एरेज आर सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ डाटा। अच्छा, एरे में क्या होता है, आपके पास एक पूरा एरे जो है, जैसे मेमोरी का स्लॉट हम लोग देखा था पहले, स्टैक पूरा देखा था, इसी तरह का उसको हम एरे एरे भी कह सकते हैं उसको। तो एरे के जो मुख्तलिफ एलिमेंट या स्लॉट, यहाँ पे वो स्लॉट को एलिमेंट कह रहा है, उनके नंबर हैं। अगर एक एरे है वो 7 उसके एलिमेंट्स हैं, तो उन 7 में कोई ना कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब एरे जो यूज होगा इन कमांड्स में, तो हम लोग फिर उसके एलिमेंट को एड्रेस करेंगे डाटा को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, स्केलिंग फैक्टर इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द कंटेंट्स ऑफ ECX रजिस्टर बाय 2 टू एड्रेस वर्ड्स ऑफ डाटा। एरे को बेसिकली हम 2-3 तरीकों से देखेंगे कि यहाँ पे कैसे यूज होगा, और इसमें 357 ये एग्जांपल में आएगा, आगे इसको देखें। अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन होती है इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन एड्स 1 टू एनी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन एक्सेप्ट अ सेगमेंट रजिस्टर। जब आप इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो वो आपके पास डायरेक्टली उसका एक ये आपकी आवाज स्लो हो गई, सर ये आवाज कम आ रही। इंक्रीमेंट की एडिशन जब अब आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही आ रही है। इंक्रीमेंट की एडिशन जब आप यूज करेंगे तो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो भी उसमें रजिस्टर यूज हो रहा होगा उसमें 1 ऐड कर देगी, ठीक है। तो ये हम जब एग्जांपल आएगी तो उसमें देखेंगे कैसे ऐड हो रहा है। है, फिर आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा तो आएगी ना। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, ये शेयर स्क्रीन किया मैंने बुक की, आ रही है नजर? जी सर आ रही। अच्छा, अभी हमने एरे के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा उससे पहले मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन पढ़ी। अच्छा, मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन की एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल हैं वो फिर बाद में अगले वाले सेशन में कर लेंगे, ताकि आप ये वाली चीज़ें तो पहले पढ़ लो। अच्छा, इसमें 5-3 एग्जांपल में देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर की, बहुत सारी जितनी भी आएंगी इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने आपको असेसमेंट देनी है तो वो इंडिविजुअल भी होगी, आप लोगों को शायद पता हो। तो यहाँ पे आपके पास सर ये तो नहीं पता मैं। अच्छा, ये मैं बताता हूँ अभी एंड पे।
मूव डी आई, ये बस ये चार लाइनों वाली एक समझ लो एग्जांपल, फिर बताता हूँ। आपके पास जो एग्जांपल 5-3 में जो दरमियान वाला एक कॉलम है जो इंस्ट्रक्शन है, और राइट पे उसके कमेंट्स हैं, वो बता रहा है कि इसमें हर लाइन में क्या हो रहा है। अच्छा, मूव डी आई कॉमा ऑफसेट नम, ये जो NUMB लिखा हुआ है ये आपका सिंबल है बेसिकली मेमोरी लोकेशन का, जो आपका एड्रेस है उसको हम लोग सिंबल से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। तो NUMB किसी मेमोरी स्लॉट का सिंबल है, ठीक है, उसको हम लोग एक सिंबल दे देते हैं बजाय कि उसका एड्रेस बताने के, तो वो खुद ही जो है वो उसी एड्रेस पे चला जाता है। तो ऑफसेट नम जो है, ऑफसेट का मतलब है कि उस लोकेशन से एक ऑफसेट ऊपर वाला या नीचे वाला। यहाँ पे क्योंकि फिगर की सूरत में नहीं है तो हम लोग इसको कमांड की सूरत में ही आगे देखते हैं। मूव AL, 0, जो AL रजिस्टर है AX का लोअर बाइट रजिस्टर, उसके अंदर 0 हमने कॉपी कराया। फिर हमने क्या किया, ऐड AL, DI, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर यूज किया यहाँ पे विद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब आपने पहली वाली कमांड में देखा है कि DI में एक ऑफसेट नम जो है एक लोकेशन से डाटा कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ऐड जब किया है AL, DI, तो DI में ऑफसेट नम का डाटा पड़ा हुआ था, तो वो यहाँ पे AL में ऐड होके AL में ही सेव हो गया, ठीक है। आखिरी वाली जो लाइन है ऐड AL, DI प्लस 1, इसमें क्या हुआ है कि DI में आपके पास, आपको पता है कि ऑफसेट नम पड़ा हुआ है यहाँ पे जो प्लस हुआ था AL के थर्ड वाली लाइन में, तो ऑफसेट नम प्लस 1 जो है फिर ऐड हो जाएगा और वो AL में दोबारा सेव हो जाएगा। मतलब कि दो स्लॉट को उसने ऊपर वाली, नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों को प्लस करके AL में ऐड कर दिया। समझ आया ये? ऊपर वाली और नीचे वाली सर DI के अंदर +1 करके ऐड किया है ना, ऐसे हाँ, पहली तो कमांड है कि DI में हमारे पास ऑफसेट नंबर पड़ा हुआ था। हाँ, ऑफसेट नंबर जो है हमने एक कहीं से लोकेट करके उसके अंदर डाटा डाल दिया, ठीक है। पहले वो कर रहा है सर, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास जो ऑफसेट नंबर है उसे AL में मतलब कि ऐड करवा रहा है, ऐड करे और AL में ही सेव हो गया वो डाटा, ठीक है। AL में ही सेव हो गया डाटा। फिर उसके हाँ बाद वो अगेन AL के अंदर हमारे पास अभी जो है DI पड़ा हुआ है और वो अगेन DI +1 करवा रहा है, ऐसे है ना। हाँ, अब DI प्लस 1 क्या होगा कि वो फिर उसी उसमें AL लोकेशन का स्टोर होगा। एक ऊपर वाला स्लॉट ले लेगा। हो गया। DI तो प्लस 1 ये का मतलब है नम DI प्लस में 1, +1 मतलब वो उसी, AL में स्टोर होगा। क्या चीज? ये दोनों को ऐड करके DI+1 करके ये स्टोर इसी में AL में ऐड होगा ना। AL में ही ऐड होगा, हमेशा डेस्टिनेशन रजिस्टर में ही रिजल्ट आ जाएगा। सही है। ठीक है। ओके। अच्छा, और जो सेकंड वाली लाइन में मूव AL, 0 हुआ है, उसने AL को क्लियर किया अगर वहां पे कोई गार्बेज डाटा पड़ा है या कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसने उसको क्लियर कर दिया ताकि वहां पे 0 हो और कुछ भी ना हो। राइट ना हो तो उसने क्योंकि ऐड करना था DI, उसे DI में ऑफसेट नम पड़ा था और उसने फिर एक उसके ऊपर वाला ऑफसेट नम का जो नम प्लस 1 ओवर था राइट वो ना भी, हो जाए। हाँ, तो नम प्लस 1 भी फिर उसने उसमें ऐड कर दिया। अब क्या इसका मतलब हुआ कि दो स्लॉट्स को AL में ऐड करके भेज दिया, ठीक है। ओके। नेक्स्ट वाली जो एडिशन है, सॉरी एग्जांपल्स हैं, वो फिर नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, इनको जो रीड कर लेना अच्छी सर ये तरह से। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है सर? ये ऑफसेट का, इसका जो असल में ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने जो थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी वो क्या था कि हम लोग डाटा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो DS। हाँ यस सर। यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 10 करके। यहाँ पे यस ऑफसेट सर। का मतलब यही है कि वो डाटा सेगमेंट से ही इसको डाटा ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है लगा दी है ताकि वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। और ये बैकग्राउंड पे हो रहा है, हमने फिगर में डिटेल में देख लिया था 3 चैप्टर में, ठीक है। यस मेमोरी सर। लोकेट करने का तरीका यही है जो हमने थर्ड चैप्टर में देखा था स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे वो ऑफसेट वाली जो है कॉन्सेप्ट आ गया है कि ऑफसेट बेसिकली मैं नम भी तो लिख सकता था, लेकिन ऑफसेट की बात आ गई तो इसका मतलब है कि ये डाटा सेगमेंट वाला जो है ना पार्ट आएगा इसमें। इसलिए हमने AL में जब DI को प्लस किया तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि DI में ऑफसेट नम जो है वो डाटा सेगमेंट के जरिए आया है, ठीक है। ठीक है सर।
अच्छा, ये जूम वाली मीटिंग कितने मिनट चल जाती है? 40 मिनट की। एक दफा तो काफी ज्यादा देर की चल गई थी हमारी, तो 50 सर 55 मिनट की। आपके वो पास कैसे? होता है कि आपने इसको एक्सटेंड कितनी देर का करना है? वो तो ये यार सर पैसे जबकि अपडेट हुई है, सर वो अपडेट अपडेट कर हुई दिया है। गया ना। अपडेट हुई है, लेकिन यार वो अभी यस सर। अब तो पैसे मांगने लग जाता है, कहते हैं अगर आपने ज्यादा करना है तो पैसे दो। वो सर वो पहले ट्रायल देते हैं ना फ्री का 3 दिन के लिए। सर क्या ट्रायल निकलेगा? ट्रायल में 40 कार्ड की पैसे। इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। फिर वो पैसा खुद ब खुद ही काटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपको असेसमेंट के बारे में कुछ बता देते हैं। जो आपकी 30 नंबर की असेसमेंट हो चुकी है उसको कह दिया गया है मॉड्यूल नंबर 1 और वो इक्विवेलेंट है मिड टर्म के, ठीक है। यस सही हो गया सर। आप तो उसके नंबर बता सकते हैं आप? यार वो नंबर एक ही बारी सारी बता देंगे। तो सर बता बस देना शो सर। करवा दीजिएगा, वैसे ना बताइएगा, अपने पास। मतलब कि पीडीएफ वगैरह में सेंड ना कीजिएगा। अभी परमिशन नहीं है बताने की ना। सर जी अपने पास ही रखे हैं, बस ग्रेड अच्छे दे देना। ग्रेड मिल जाएंगे तो नंबर क्या करने, देख के पढ़ने तो है नहीं वैसे भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, और ये जो है सुन लो कि असेसमेंट में क्या तरीक़ेकार है कि मॉड्यूल 2 जो है, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रहती हैं 15 जुलाई तक, और उसके बाद भी गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोलती स्टूडेंट्स के लिए, तो अगले 2 हफ्ते भी फिर 15 जुलाई के बाद ऑनलाइन ही रहेंगे, ठीक है। मतलब कि आपकी 31 जुलाई तक इसी तरह सेशन चलते रहेंगे, आप तैयारी भी करेंगे। और इसी जो है 19 जून है आज, और 31 जुलाई तक आपका जो जितना भी ये टाइम है, इसके अंदर आपकी हमने असेसमेंट करनी है साथ साथ, जो मैंने अभी तक आपकी कोई एक भी नहीं की। उसके नंबर हैं 50%। सर इलेक्ट्रिकल के जो कोर्सेज पढ़े उनमें से तो शायद ना की हो, लेकिन शायद बाहर कोई पढ़े होंगे मैथ के या इसके इंग्लिश वगैरह के। किसी ने तो नहीं किए। अच्छा, तो हमें ये बताया गया है कि अच्छा, ये मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ, इस पे मुझे नोटिस आ गया, मैं नेक्स्ट सेशन शुरू करता हूँ, ठीक है। ठीक ओके है सर। तो फिर डिस्कस करते हैं जल्दी कॉम्प्लेक्स start। वेरिएबल के, माइक्रो प्रोसेसर वाले जा सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, मैं नेक्स्ट का जो है वो आईडी भेजता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज सर। हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।